कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं और उसका नाम होली होता है और वो अपनी फैमिली के साथ रहती है और उसकी मॉम होली से बहुत ही प्यार करती है। लेकिन एक दिन उसकी मॉम को एक बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और उसके जाने के बाद होली की लाइफ पूरी बदल गई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके घर में सारे सदस्य उससे बात नहीं करते थे और होली को स्कूल में कोई भी टीचर उसे बुलाता नहीं था, इसलिए वो घर में अकेली फील करती थी और होली का खुद का रूम भी स्टोर रूम बन चुका था। और अब हमें सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि होली अब बड़ी हो चुकी है और वह एक होटल में रहती है और उसे अकेले जीने की आदत पड़ गई है और उसने एक डिलीवरी बॉय को भी रख दिया था ताकि उसका जरूरत का सामान पहुंचा सके और वो उसे दरवाजे के नीचे से पैसे दे दिया करती थी। और वो पूरी दुनिया से अलग हो चुकी है और वो किसी को भी एहसास नहीं दिलाती कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि ऐसा करने से उसे कोई पागल समझेगा। उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देख सकता, इसलिए उसके पास कोई जॉब भी नहीं होती। इसलिए वो अपने फोन से कुछ फोटोज खींचती है और वह सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है और वो फोटोज को ब्लैकमेल करके काफी पैसा कमा लेती थी क्योंकि उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था। इसके बाद वो एक पार्टी में जाकर वहाँ सभी की फोटोज खींचने लगती है, लेकिन तब भी उसे ऐसा करते हुए वहाँ पर एक बॉडीगार्ड देख लेता है और वहाँ से उसे जाते हुए रोकता है और वो उसे कहता है कि तुम इस तरह किसी की भी पर्सनल फोटो नहीं खींच सकती। जिसके बाद वो बॉडीगार्ड उसे पार्टी से बाहर निकाल देता है। यहाँ पर होली ऐसा देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे सालों बाद ऐसा बंदा दिखा था जो उसे देख सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने घर पर आ जाती है और वो बॉडीगार्ड की जानकारी इकट्ठा करने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि वो आदमी एक फाइटर है जो किसी एक्टर के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन उसके कुछ पर्सनल फोटोज को होली ने वायरल कर दिए थे। और ये जानने के बाद होली को काफी बुरा लगता है और वो अब अगले दिन दोबारा से होली उस आदमी के पास जाती है जिसका नाम सैनिक होता है और वो उसे सब कुछ सच सच बता देती है। और ये जानने के बाद उस आदमी को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वजह से उसका करियर बर्बाद होने वाला था। इसके बाद सैनिक वहाँ से जाने लगता है। होली उससे माफी मांगती है और वो उससे कहती है कि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मुझे कोई भी नहीं देख सकता, लेकिन उस आदमी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है। इसके बाद वो दोनों एक बार में जाते हैं। यहाँ पर सैनिक अपने मैनेजर से मिलता है, लेकिन उसका मैनेजर होली को नहीं देख सकता और वो किसी को भी होली नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए होली मैनेजर के पास चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैनेजर सैनिक के सैलरी में से $500 काट रहा है और ये बात सैनिक के पास जाकर वो उसे बताती है, जिस बात पर सैनिक उसके ऊपर यकीन हो जाता है। इसके बाद वो दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। और अब हम रात को देखते हैं जहाँ पर सैनिक फाइट क्लब में होली को अपने साथ लेकर जाता है क्योंकि वो चाहता है कि उसकी फाइट को वह देखे। यहाँ पर पहुँचने के बाद होली देखती है कि सैनिक बहुत ही अच्छी तरह की फाइटिंग करता है और वो एक ही झटके में दुश्मन को हरा देता है। तब होली को यह समझ में आ जाता है कि उस आदमी को छोटे से क्लब में फाइट करने के लिए नहीं बनाया है, इसको तो बड़े कंपटीशन में होना चाहिए क्योंकि सैनिक भी अच्छा फाइटर होने की वजह से वो बड़ी फाइट करना चाहता है। और अब रात को होली अपने कमरे में आकर किसी बड़े फाइटर के बारे में सर्च करने लगती है। तब उसे केरलोस नाम का एक बंदा मिलता है जो कि वह बहुत ही बेहतरीन फाइटर होता है और वो होली उसके घर जाकर कुछ फोटोज खींचती है और वह सभी फोटोज को खींचने के बाद वह कार्लोस को भेज देती है और उसे वह ब्लैकमेल करती है। और कार्लोस को यह पता था कि ये सभी फोटोज सोशल मीडिया में वायरल हो गई तो उसकी कितनी बेइज्जती होगी और इसी के साथ उसका करियर भी बर्बाद हो जाएगा। और अब उसके बदले में होली उसे फाइट करना चैलेंज करती है और कार्लोस भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद होली सैनिक के पास जाती है। सैनिक के पास कार्लोस का फोन आता है और वो उसे फाइट करने के लिए चैलेंज करता है जो आने वाले 6 हफ्तों के बाद होने वाला था। और ये सुनने के बाद सैनिक काफी खुश होता है और वो होली को भी इसके लिए थैंक यू बोलता है। और अब काफी समय के बाद वो वक्त आ ही जाता है जब सैनिक और केलोस की फाइट होने वाली थी और अब सैनिक होली को अपने साथ लेकर जाना चाहता है, लेकिन होली उसे वहां जाने से मना करती है और वह टीवी पर फाइट को देखने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैनिक बहुत ही अच्छी तरह से लड़ने लगता है और वो पहले राउंड में जीत जाता है। होली और सारे लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि सैनिक कितना अच्छा फाइटर है।
फाइट करने के बाद हम देखते हैं कि सैनिक वापस घर पर आ जाता है और वो होली को थैंक यू बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह दोनों छत पर जाकर कुछ बातें करने लगते हैं और वह दोनों बातें करते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी इसके पीछे एक रिपोर्टर आ जाता है और वो इनकी फोटो को क्लिक कर लेता है। सैनिक उसके पीछे भागता है, लेकिन तब तक वो रिपोर्टर भाग चुका था। होली को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि फोटो में वो नहीं दिखने वाली। इसके बाद वो दोनों इस रात अच्छे से एंजॉय करते हैं। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि सैनिक का अगला मुकाबला टोनी नाम के एक आदमी से था और वो बंदा भी 2 बार चैंपियनशिप जीत चुका था। और अब आगे देखते हैं जहाँ पर वह दोनों का मुकाबला स्टार्ट हो जाता है और वो पहले ही राउंड में सैनिक टोनी को हरा देता है और सैनिक मैच जीतकर काफी खुश होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टोनी को भी होली ने ब्लैकमेल किया था, इसी वजह से वह खुद ब खुद हार गया था। और अब इसके बाद उसका अगला मुकाबला जैक्सन नाम के एक आदमी से होता है, जिसके बाद होली जैक्सन का भी पीछा करने लगती है। लेकिन उसे उस फाइटर का फोटो से नहीं मिलता, क्योंकि वो अपने करियर को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस था। और वो यह बात बताने के लिए होली सैनिक के पास जाती है, जहाँ पर वह जूलियाना नाम की एक लड़की होती है उसके साथ देखती है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सैनिक भी होली को रोकने के लिए जाता है। होली उसे कहती है कि मैंने टोनी को ब्लैकमेल किया था, ना कि जानबूझकर मैच को हारा जाए। और यह जानने के बाद सैनिक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपने दम पर जीतना चाहता था, ना कि किसी के साथ चीटिंग करके। और वो इतना कहकर वहाँ से वह चला जाता है। होली उससे सॉरी भी बोलती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। और अब होली भी फिर से अकेली हो जाती है और वो फिर से अपने पुराने काम पे लग जाती है। और अब एक दिन सैनिक उसके घर पर आता है। यहाँ आने के बाद वो होली से ब्रेकअप कर लेता है, जिसकी वजह से होली को बहुत ही गुस्सा आता है और वह घर के सामान को तोड़ने लगती है। इसके बाद वह शीशे में भी देखती है तो उसे अपनी परछाई भी नहीं दिखाई देती, जिसके बाद वह सैनिक के पास जाती है। सैनिक भी उसे नहीं देख सकता है, जिसकी वजह से वो निराश हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो अब इस शहर को छोड़ देगी। इसलिए वो आखिरी बार अपनी फैमिली को मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर वो अपनी बहन की हेल्प करती है ताकि उसे भी पता चल सके कि वो यहाँ पर मौजूद है। जिसके बाद उसकी बहन अपने भाई से भी मिलवाने की कोशिश करती है और वो अपनी मॉम की कब्र के पास जाती है और वो देखती है कि उसके पिता भी काफी अच्छे इंसान थे। इससे उसे समझ में आ जाता है कि वो हमेशा उसके साथ ही थी, लेकिन किसी ने भी उससे प्यार करने का मौका दिया ही नहीं था। और अब इसके बाद वो आखिरी बार सैनिक की मैच देखने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ आने पर सैनिक जैक्सन से पीट रहा था। यहाँ पर होली अपने प्यार को ऐसे पीटता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए वो अपने पावर का फायदा उठाती है और वो रिंग के अंदर चली जाती है। जिसके बाद वह सैनिक का हाथ पकड़कर कहती है कि वो हमेशा उसके साथ है और वह सैनिक भी उसे देखने लगता है। लेकिन सैनिक के साथ वहाँ पर मौजूद लोग भी उसे देख रहे थे, जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड उसे रिंग के बाहर निकाल देते हैं और मैच भी अब फिर से कंटिन्यू हो जाता है। यहाँ पर सैनिक मैच हार जाता है, लेकिन उसे फिर भी अफसोस नहीं था। जिसके बाद वह सीधा होली के पास जाता है और वह दोनों गले लग जाते हैं। जिसके बाद होली अपने फादर से मिलने के लिए जाती है और इस बार उसके डैड भी उसे देख रहे थे और उसकी फैमिली भी अब देखने लगती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगर आप सभी को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।